नमो नमः श्री गंगे नमो नमः जय गंगे नमो नमः श्री गंगे नमो नमः जय गंगे नमो नमः सिर गंगे नमो नमः हर गंगे नमो नमः माँ गंगे नमो नमः जय गंगे नमो नमः सिर गंगे नमो नमः हर गंगे नमो नमः जय गंगे नमो नमः जय जय गंगे माँ जय जय गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ विधि का विधान से माँ की डोली गंगोत्री में पठेली छह महीना तू बास करी तू मेरी माँ जी फिर एली गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ विधि का विधान से माँ की डोली गंगोत्री में पठेली। और जैसे कि आपने देखा कि सुबह हम हरिद्वार में एकादशी के दिन स्नान कर रहे थे, अब हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। और देखिए हमारे गांव का माहौल, इस टाइम चारों तरफ धुंध छा रखी है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन कोहरा लगा हुआ है। इस टाइम गर्मी के मौसम में कोहरे का आनंद लेते हुए बिल्कुल इतना चिल्ड हो रखा, पूछो मत, ठंडा मौसम ये है, बिल्कुल एसी फेल हो रखा है इस टाइम यहाँ पे। और देखिए कैसा माहौल है, ओहो धुंध ऐसे बह रही है, पूछो मत, बहुत सुंदर माहौल, बिल्कुल ठंडा माहौल हो रखा है यहाँ पे। और ये हमारा तारकेश्वर धाम का वह स्थान आ गया जहाँ पे हम तारकेश्वर धाम के लिए जाते हैं। ये हमारे तारकेश्वर धाम का रास्ता है और ये हमारे गांव का रास्ता है। अब हम आगे जा रहे हैं, तारकेश्वर हमारे लेफ्ट साइड का है। आपको इस बार तारकेश्वर के दर्शन भी कराएंगे। और ये देखिए आप, ये कुछ सीन दिखाई रहा है। नहीं, होगा नहीं, गाड़ी हाँ। और आज हम पहुंच गए तारकेश्वर महादेव। ये हमारा तारकेश्वर महादेव है। गाड़ी खड़ी करके आए हैं, ऐसे गाड़ी आती है तारकेश्वर महादेव। ये हमारे तारकेश्वर महादेव का मंदिर है। ये देवदार के विशाल वृक्ष हैं। चलो अब तो खूब लगा बढ़िया भाई को प्रसाद कोई भाई आज तो बात है। अब तो जरा कुछ काम से आचो। और ये हमारी एंट्री तारकेश्वर महादेव। तारकेश्वर महादेव की जय। सिद्धपीठ तारकेश्वर महादेव, ये एंट्री जी। और ये इस प्रकार से, चलो ये आ जाओ। ये देखिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महादेव की एंट्री करते ही पहला पेड़, ये त्रिशूल वाला पेड़, देवदार का वृक्ष, त्रिशूल वाला देवदार का वृक्ष, ये एंट्री गेट पे है बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पे 3 त्रिशूल के वृक्ष हैं, देवदार के वृक्ष हैं, जो कि 2 एंट्री के हैं। 2 एंट्री से हम लोग यहाँ
आते हैं। और तीसरा ठीक बाबा के मंदिर के चौखट पे है। और थोड़ी देर का जो पैदल सफ़र करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं तारकेश्वर महादेव के बिल्कुल नज़दीक। दर्शन हो गए हैं वहाँ से और इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे 2 कुंड है, आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 कुंड है, एक गौरी कुंड और एक महादेव कुंड। ठीक है जी। तो दोनों कुंड में गौरी कुंड जो है उसमें मातृशक्ति स्नान करती है और महादेव कुंड में ये पुरुष सभी लोग स्नान करते हैं। और यहाँ भंडारे होते हैं, बड़े विशाल विशाल भंडारे होते हैं बाढ़ त्यौहार के दिन। जब मतलब कोई बाढ़ त्यौहार होता है उस दिन यहाँ विशाल भंडारे। अभी आने वाला है समय, शायद 8 जून के आसपास है, कुछ ऐसी कुछ है, मेला होगा यहाँ। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। आपको उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला था, उसका टाइम डेट वगैरह सब। और बहुत अच्छे ढंग से लोग स्नान ध्यान वगैरह करते रहते हैं। और सामने देखिए लोग स्नान करने पर लगे हैं। अभी आपको नज़दीक ले जाता हूँ। गौरी कुंड, ये सामने गौरी कुंड है, ये महादेव कुंड है। ये देखिए आप स्नान कर रहे हैं सभी बच्चे। दवा के नाव, हाँ दवा के नाव, सारे रोग दो सब दूर हो जाते हैं, पता आपको। इसमें नहाने से किसी का कोई जुकाम खांसी कुछ भी हो सब तुरंत इंस्टेंट का जमाना आज की डेट में। ये भी ठीक हो जाएगा, हकीकत है। आप देखिए देवदार के वृक्ष में घिरा हुआ चारों तरफ से गौरी कुंड और महादेव कुंड। इसमें क्या आप देख रहे हो कि बच्चे स्नान कर रहे हैं और ये हम सब 4-5 लोग आ रखे हैं यहाँ पे। तुम्हारा स्नान करना नहीं ना सब मातृशक्ति के लिए ही बनाया गया है पूरा मातृ कुंड, जिसमें कि सभी मातृशक्तियाँ स्नान करते हैं। बिल्कुल पैक है। करो जटाटवी गलभ जल प्रभाव पाद स्थले गले विलंबितं भुजंग तुंड मालिकम दगत 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 जलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरम प्रति प्रतिक्षणम ममम। सूर्यदेव को अर्पण करो, जल सूर्यदेव को अर्पण करना चाहिए। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, भानुभास्कराय नमो नमः, आदित्याय नमो नमः। ठीक है ना। ओम आदित्य पुत्राय च नमस्कारम जन्मंत कुर्वन्ति च दरिद्रम नोपजायते नमो धर्म विधते ही साक्षणे नमो प्रत्यक्ष देवाय सूर्याय नमो नमः। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए सूर्य भगवान का करके अब जाके हाँ डुबकी लगाओ। 11 डुबकियाँ लगाओ सबके सब, 11 डुबकियाँ लगाओ। 11 डुबकियाँ हाँ। और तुम्हें देख के मुझे भी जोश आ रहा है कि मैं भी स्नान कर लूँगा। डुबकी लगा भाई, पीठ क्यों दुखा रहा है। डुबकी सीधा बैठ नीचे को, हाँ सीधा ताला खन बैठी, ताला खन सीधा डुबकी एन गए जन। हाँ जन यस वो मनो बोला चल राहुल नीचे आ ताला। हाँ बोल महादेव भगवान की जय। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदाम मोक्षदाम सेवा ओमकाराय नमो नमः। स्नान करते हुए मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है सबको। और काम कंटिन्यू लगातार काम चल रहा है। तारकेश्वर महादेव। चलो जी, एंट्री गेट, ये एग्जिट। अच्छा इन्हें बेटा बंद करा क्या? हाँ अच्छा ये बेटा काम चल रहा है। अच्छा इधर से काम चल रहा है इसलिए गेट बंद कर रखा है। अब यहाँ से ये कि जाना कि उतना है। ठीक है महाराज, जय श्री राधे। अच्छा घंटे भी कम कर दिया।
जी सर अगले जाओ, अगले जाओ, अगले हमसे अगले जाओ। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्म जा दुख विनाशत लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अब देखिए पुनर्निर्माण हो रहा है मंदिर का, जीर्णोद्धार नए ढंग से बना रहे हैं। और आपको जिस प्रकार मैंने बताया था कि देवदार के त्रिशूलनुमा 3 वृक्ष हैं, तो एक वृक्ष तो हमारे वाले रास्ते में था, एक वृक्ष नीचे वाले रास्ते से है जो कि नीचे के लोग मंदिर तक आते हैं, और तीसरा वृक्ष मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, साक्षात प्रत्यक्ष भोलेनाथ स्वरूप। चल तू मेरे साथ चल, जल्दी 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 होगा। अंदर निर्माण कार्य। हाँ, अब आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं भोलेनाथ जी का। और गुरु जी नमस्कार। त्रिशूलनुमा तीसरा वृक्ष जो बिल्कुल मंदिर के भोलेनाथ जी के राइट हैंड साइड को है, ये रहा ऊपर। तो समझ में, ये देखिए आप, ये है भोलेनाथ जी का त्रिशूलनुमा वृक्ष तीसरा, और ठीक उसके बाद मंदिर दर्शन साइड को। जो टूटे होंगे आप रूपी दीवार देवदार के वृक्ष जो पेड़ वो गिरे होंगे ना, पत्ते वगैरह, वो मिल जाएंगे हमें। हाँ तो ठीक है, घूमना पड़ेगा। चलो अब ढूंढते हैं हम देवदार के वृक्ष से टूटे हुए कुछ पत्ते। ये नहीं भेज जाने नहीं भेज, आपको जिस प्रकार दिखाया हमारा ये तीर्थ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे क्षेत्र में हमारे सिद्धपीठ बहुत महान पुण्यदायिनी पवित्र स्थान है, और तारकेश्वर महादेव के दर्शन करने हम लोग जब भी मौका मिलता है तो हम महान तीर्थों में शुमार है हमारे तारकेश्वर महादेव का नाम। और जब भी हम अपने बच्चों की शादी ब्याह करते हैं तो यहाँ जोड़े के साथ वो लोग ज़रूर आते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत नाम है तारकेश्वर महादेव का, और मान्यता है, और पौराणिक मंदिर है जिसके कि हम मानते हैं, और देव स्वरूप देव तुल्य श्री साक्षात भोलेनाथ जी का यहाँ पे विराजमान हुआ था। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने दर्शन कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। वृक्ष से टूटे हुए कुछ पत्ते, ताकि उनमें खुशबू आती है। एक चीज़ ध्यान रखना, इस मंदिर के प्रांगण के साथ जितनी भी हमने एक लक्ष्मण रेखा स्वरूप चीज़ होती है, वहीं तक देवदार के वृक्षों में खुशबू होगी, अन्यथा उसके बाहर के देवदार के वृक्षों में खुशबू नहीं थी। और कहीं और भी जाओगे वहाँ देवदार के वृक्ष मिलेंगे तो उनमें खुशबू नहीं होती, सिर्फ यहीं के देवदार के वृक्षों में खुशबू होती है। और गुरु जी करने बैठे हैं आज ही। नमस्कार जी, नमस्कार गुरु जी। और ठीक ठाक आज भंडार से? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तारकेश्वर के दर्शन किए, मंदिर में स्नान, मंदिर के पास स्नान किया, तारकेश्वर दर्शन करने के बाद भूख लगी। अब हम भंडारा खा रहे हैं। आपको भंडारे लगते रहते हैं, सभी लोग बैठे हुए, हम भी बैठे हैं। भैया सर भंडारा खान दिखा जाओ। हाँ क्या छोटी और भंडारा खा रहे, आनंद आ रहा है। कब आप गुलेने का सो बबिन का? अच्छा ठीक, ये बबिन वालों को भंडारा है। और मैं अकेला हूँ, इस टाइम जा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, चढ़ाई है साथ में। देवदार के वृक्ष
ये भी देखो मैंने लगा रखा ना, ये मान्यता है यहाँ की, परंपरा, रीति रिवाज। आज से नहीं, हज़ारों सालों से ये परंपरा है कि यहाँ देवदार के जो खुशबूदार वृक्ष हैं उनसे हमने, उनकी टहनियों से ये फूल नुमा को हमने तोड़ के अपने कान पर लगाना है। शुभ संकेत देता है, हमारे हर कार्य को सफल करता है और बहुत बड़ी मान्यता है। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। और अब हम वहाँ से आगे निकल रहे हैं जंगल के अंदर, देवदार के वृक्षों को के टहनियों को ढूंढने के लिए, जिनसे खुशबू आती है। और मैंने कान पे लगा रखा है, आप देखिए मैंने जो अपने कान पे लगा रखा है वो खुशबूदार है। और ये देखिए ये ढूंढ रहे हैं, वो हाथ में है भाई के, तो बलवीर बंटू के हाथ पे है ये चीज़। हम ढूंढ रहे हैं, टहनियाँ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि खुशबू आती है इनसे अनेक प्रकार के। और इस तरह ऊपर जंगल बहुत भयानक है, जंगल बहुत भयानक है। हाँ ये निम्रोज है, वो तो भीड़ के कारण ज़रा कल हवा चली थी ना बहुत तेज़, इस कारण अब यहाँ से बांस के वृक्ष शुरू हो गए। हाँ ये मिल गए ना, आज तो बहुत मिल गए भैया, है ना। ये दिखाओ या दीवार बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में कि दीवार रहा भाई, देवदार। हाँ, और हो गया उसमें देवदार। हम इनको भी दीवार ही बोलते हैं। यदि अपने कान पे लगाना है तो उसके लिए भी दीवार लाइए और उसको लगाते हैं। तो ये परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। हम इतने ऊपर आ चुके हैं और पेड़ कई हज़ारों फुट ऊपर हैं और हम चढ़ाई में चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे फिसलने का डर भी है, क्योंकि बांस का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते भी गिरे हुए हैं। और ये देखिए, बहुत सुंदर। और सुनसान हो चुका है पूरा इलाका। चलो, और ये ट्रैकिंग कर रहे हैं इस टाइम, एक प्रकार से हम ये साथ में ट्रैकर्स का काम भी कर रहे हैं। हम ऊपर पहाड़ी में चढ़ते जा रहे हैं। कोई छोट डाल ऐसा, वो देखो हाँ छिलू, ये छिलू, हाँ ये समझ टुकड़ा करेगा। हाँ छिल्लू, इसको हम जलाते हैं ना तो बहुत उससे मतलब बहुत सौम्य तरीके से जल जाता है, बहुत मासी तीली दिखाई और जलने शुरू हो जाता है, इतना वो होता है। तो हम आगे काल बताते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे, अभी आगे जा रहे हैं हम। हाँ रास्ते से बहुत लंबा पड़ो लमते। हाँ अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे हाल बताते हैं आपको बाद में। यहाँ से ताड़केश्वर महादेव से निकलेगा। आपको मैंने जैसे बताया कि ताड़केश्वर महादेव महामंदिर, महातीर्थ स्थान है हम लोगों के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए। और हम यहाँ हर साल क्या जब भी मेरा लगता तब तो आते हैं। और जब भी हमें समय लगता है कि चलो खाली बैठे, चलो यार महादेव के दर्शन करके आते हैं, तो ऐसा है। बहुत विशाल है, बहुत बढ़िया है, आनंद आएगा। मैं सब अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वाले अपने यार दोस्तों को कहूँगा कि आप लैंसडाउन से आगे आके, लैंसडाउन से कम 30-32 किलोमीटर आगे आके ताड़केश्वर महादेव स्थित है। आप वहाँ के दर्शन कीजिए। रहने के लिए यहाँ आपको होटल रूम वगैरह मिल जाते हैं। प्रेम से आइए, जय जयकार बोलिए, जय श्री राधे। पानी सैंड चल तुम चलो चलिए मंदिर। और आज बुद्ध पूर्णिमा में माँ भवानी के दर्शन करने जा रहे हैं हम। हमारे रिखणीखाल ब्लॉग में
पानीशरण नामक स्थान में माँ का एक विशाल मंदिर है, माँ नौशेण्या देवी। आइए आगे का हाल आपको आगे चल के बताते हैं। माँ नौशेण्या देवी, देखिए अपार भीड़ हो गई। चलते रहो चलते रहो, बाद में वहाँ नीचे आएंगे बाकी वापसी। चलो चलो चलो। माँ नौशेण्या देवी पानीशरण में टकनीखाल ब्लॉक, और इस ब्लॉक में आपको मंदिर के दर्शन, तारकेश्वर महादेव के दर्शन, हरिद्वार के दर्शन, और आखिरी में माँ नौशेण्या देवी के दर्शन, और आगे दिल्ली आते समय न जाने कितने और देवी देवताओं के दर्शन करते हुए हम आएंगे। तो देखिए आप माँ नौशेण्या देवी, माँ नौशेण्या देवी। यहाँ पे इस स्थान पे मान्यता के हिसाब से हमारे क्षेत्रवासी बकरा लाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बकरा ला के उसको मनाते हैं, और फिर प्रसाद रूप में सभी लोग। तो इस टाइम हम पहुँच चुके हैं माँ नौशेण्या देवी के दिव्य स्थान में। यहाँ पे करते हैं माँ भवानी नौशेण्या देवी का दिव्य स्थान। और अब हम गर्भगृह की तरफ जाते हुए माँ काली, माँ नवदुर्गे, माँ भद्रकाली कपालिनी, काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदेहि में नारायणी नमस्तुते। और माँ नौशेण्या देवी जी के दर्शन करके आ चुके हैं हम, उनके प्रांगण में हैं, और प्रांगण से आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते हुए नीचे बाज़ार है, पानीशरण बाज़ार बोलते हैं इसको। रखनीखाल के ब्लॉक में आप किसी को भी जाके पूछिए कि पानीशरण बाज़ार कहाँ पे है। वहाँ पे माँ नौशेण्या देवी का विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर। बड़े दूर दूर से यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। माँ भवानी ने बहुत सारे लोगों के जो स्वच्छ हृदय से यहाँ पे आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण की है। किम प्रत्याशम किम प्रमाणम, किसी को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये हकीकत हुआ है। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। माँ भवानी ने जिनके पुत्र नहीं थे उनको, हाँ जी, उनको पुत्र दिए हैं, धन धान्य किया, और बहुत अच्छे ढंग से माँ भवानी। और ये हमारे गुरु जी हैं यहाँ के भक्तों, जय माता की, जय माता की, जय माता की। भक्तों, ये मंदिर और भव्य मंदिर यहाँ पानीशरण 5 गांव के बीचों बीच में है। मैं किशोर देव रानी यहाँ का पुजारी हूँ, माता रानी का भक्त हूँ। आप लोगों से सदा ही आप लोगों की मनोकामना की यो करता हूँ। भक्तों, यहाँ पे जो ये मई 26 को यहाँ मेला लगता है, बहुत भव्य और सुंदर। कभी आप भी यहाँ के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो आना, जरूर आना, आपका स्वागत है भक्तों। अच्छा, मेला हर साल लगता है? हर साल मेला लगता है। मई कितनी तारीख को बताया? मई 26 तारीख को मई 26 मेला लगता है। आपको भी आना हो तो ज़रूर आना और माता जी का आशीर्वाद लेना। अब भक्तों, ये जो माता की यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी 1362 में, यहाँ पे माता जी की उत्पत्ति हुई थी। जो हमारे भक्त एक जापा रिकोला जी बड़खेत में हैं, वो नौसण गांव से माता रानी को अपने साथ लाए थे। तो 1362 में जब माता रानी यहाँ पे आई तो भक्त रिकोला जी यहाँ पे बैठे, तो माता रानी जी ने कहा कि मैं यहीं भक्ता, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं तेरे बड़खेत में नहीं आऊँगी, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। जब से माता रानी का यहीं पे ये दरबार भव्य और सुंदर है। जय माता की, जय माता की गुरुजी, जय माता की। जैसे कि आपने देखा, गुरुजी ने बताया यहाँ के बारे में, पूरी जानकारी दी आपको। तो आप YouTube के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ और इस ब्लॉग को देखते हैं, माँ भवानी नौशेण्या देवी के मंदिर के दर्शन करते हैं। आइए, जहाँ तक यह YouTube चैनल मेरा जाता है, सभी लोग यहाँ पे आएँ। उत्तराखंड में रखनीखाल ब्लॉक में पानीशरण के स्थान में माँ भवानी नौशेण्या देवी का दिव्य और विशाल मंदिर है। जय माता की, जय माता की।